दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद अनपढ़ भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तालीम बहुत कम है और उन्हें ये लगता है कि वो फरफर इंग्लिश नहीं बोल सकते। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये वाला कोर्स आपकी इस मुश्किल को 100% आसान कर देगा। इस कोर्स में हम आपको ग्रामर के रूल्स बिल्कुल नहीं रटाएंगे, आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश बोलचाल करना सिखाएंगे। तो अगर आप अनपढ़ हैं, आपकी तालीम कम है, आप फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपने मेरे साथ ये वाला इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाजमी कर लेना है। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 15 दिन में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस लाजमी ज्वाइन करें। उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे इस कोर्स में हम आपको बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो डेली रूटीन में आप अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं या आपको नॉलेज नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कैसे करना है। इन स्ट्रक्चर्स को सीखने के बाद आपको ग्रामर सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमारे आज के पहले दिन की क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप आई एम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आई एम का इस्तेमाल किस सिचुएशन में होता है और आप किसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आई का माना क्या होता है। दोस्तों आई का माना होता है मैं, एम मीन्स हूँ, ठीक है। आई अपने बारे में बात करने के लिए, एम हेल्पिंग वर्ब है। जब भी आप आई का इस्तेमाल करेंगे तो आप साथ में एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम, आई एम, आई एम। तो आई का माना मैं, एम मीन्स हूँ, मैं हूँ। तो आई एम को आप दो तरह से बोल सकते हैं, आई एम या आई एम, आई एम। अच्छा ये लेसन आपने आखिर तक लाजमी देखना है। फ़ायदा क्या होगा कि इस लेसन के आखिर में हमने आपके लिए प्रैक्टिस रखी है जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। ओके तो आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है ज़रा वो देख लेते हैं। आई एम का इस्तेमाल अपने बारे में बताने के लिए होता है। अपने बारे में आप कुछ भी बताना चाहते हैं, सिर्फ मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आई एम का इस्तेमाल जब आप अपने बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में, आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पर ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आई एम का इस्तेमाल सीख लें कि आप आई एम का इस्तेमाल कौन सी सिचुएशंस में करते हैं। सबसे पहले ये बताने के लिए कि आप हैं कौन, जैसे कि आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बार्बर, I am a hawker, I am a housewife, I am father। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ अपने बारे में बताने के लिए आप कौन हैं, ठीक है। आप किस हालत में हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। I am happy, I am sad, or I am disappointed, I am tired, I am hungry। ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मैंने दे दी हैं। अब ये आपको समझ आ गया कि आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। अपने बारे में कोई भी बात करनी हो, कौन सी बात, आप कौन हैं। अब आप खुद से पूछें कि आप कौन हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप कहें आई एम ए स्टूडेंट, आप वर्कर हैं तो आप कहें आई एम अ वर्कर, ठीक है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, जो भी हैं आप बता दें आई एम। आप किस हालत में हैं वो भी ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर आप सिचुएशन बता रहे हैं कि आप किस हालत में हैं। मैं उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर। आई एम हंग्री, यहाँ पर आप सिचुएशन बता रहे हैं कि मैं भूखा हूँ। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ आ गई है। आई एम को अपने माइंड में रखें। सिर्फ अपने लिए आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप आगे किस तरह की बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप कौन हैं, नंबर 2 आपकी हालत क्या है, आप खुश हैं, आप सैड हैं, ठीक है, आप थके हुए हैं, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होगी उसके लिए आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ समझ आ गया आपको। ओके अब यहाँ पर देखें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स तो आपने बना लिए हैं, मुस्बत फ़िक्रात आपने ऐसे बनाने हैं।
नेगेटिव फ़िक्रात आप कैसे बनाएंगी? सिंपली आपने नॉट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। आई एम के बाद, अच्छा यहाँ पर आप एक पॉइंट को समझ लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं कि आई एम के बाद वो वर्ब का इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें, अक्सर स्टूडेंट इस तरह कर रहे होते हैं कि आई एम आगे वर्ब लगा दिया वर्क, ठीक है, वो इस तरह लिख रहे होते हैं आई एम वर्क। अब ये बहुत बड़ी गलती है, इस तरह आप नहीं कर सकते। सबसे पहले ये है कि आप आई एम के साथ नाउन लगाएं, तो आप सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी मौजूदा वक्त में आप बात करें कि आप कौन हैं, आप किस हालत में हैं। अगर आप आई एम के साथ वर्ब लगाना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ ना करें आई एम वर्क, आई एम अंडरस्टैंड, आई एम प्रैक्टिस, आई एम यूज़, ये गलत है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो साथ में आई एन जी लगाएं, आई एम वर्किंग, तो फिर ये जारी काम हो जाएगा, फिर आपकी एग्जाम्पल ठीक है। बात समझ आ रही है? इस तरह ना बोलें कि आई एम टेक, आई एम ड्रिंक, ये गलत है। सो अगर आप वर्ब का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपने वर्ब के साथ आई एन जी लाजमी लगाना है ताकि आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर सकें जो काम जारी हो। फ्रेंड्स, ये आपको मेरी बात समझ आ गई है? ओके। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप खुश नहीं हैं, आई एम के बाद आप नॉट लगाएं, सिंपल। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। ये क्लियर हो गया? सवालिया बनाने का आसान सा तरीका ये होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। तो एम को शुरू में लेके आएँ और इसके साथ नाउन यूज़ करें। एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ? एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ? एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ? तो अगर आप पॉजिटिव फ़िक्रा बनाना चाहते हैं, सिंपली आई एम अ टीचर। नेगेटिव के लिए आपने एम के बाद नॉट लगा देना है, आई एम नॉट अ टीचर। सवालिया बनाने के लिए आप एम को शुरू में लेके आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? एम आई टीचर, एम आई हाउस वाइफ, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ? तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि आई एम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। आप कौन हैं और आप किस हालत में हैं, इस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप आई एम का इस्तेमाल कॉन्टीन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको हमने ये सिखाना है कि आप कौन हैं और आप किस हालत में हैं, बस आप इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आगे यहाँ पर है दोस्तों, आप आई एम के साथ आप एट, इन, ऑन का इस्तेमाल भी करते हैं। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं कि आप ऐड का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल और ऑन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऐड का इस्तेमाल तो फ्रेंड्स हम तब करते हैं जब आप ख़ास टाइम के बारे में बताना चाहते हैं या ख़ास जगह के बारे में बताना चाहते हैं, आप ऐड का इस्तेमाल करेंगे। इन का इस्तेमाल आप करेंगे जो जगह बंद होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कमरे में बैठा हूँ तो ये जगह बंद है, तो इसके लिए मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। मैं गाड़ी में हूँ, मैं इनका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह ऑन का इस्तेमाल हम करेंगे जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर पड़ी होती है, जैसा कि छत, इसी तरह टेबल पर कोई चीज़ पड़ी है। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है, आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो आप इन तीन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? जब आप ये बताना चाहते हैं आप कहाँ पर हैं, किसी जगह का बताना हो, तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखें, आई एम इन द रूम, अभी मैं कमरे में बैठा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम इन द रूम, बंद जगह है ना। लेकिन अगर खुली स्पेस होगी तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं आई एम इन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड की भी एक ख़ास बाउंड्री होती है ना, तो आप आई एम इन द ग्राउंड कह सकते हैं। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द टेबल, मैं मेज़ पर हूँ। आई एम ऑन द चेयर, आई एम ऑन द बेड, जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी हो। क्लियर? ओके। आई एम एट द शॉप, मैं दुकान पर हूँ, ख़ास जगह। आई एम एट द मार्केट, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। तो फ्रेंड समझ आ गया? इनका इस्तेमाल जब कोई जगह बंद हो, अब बंद कुछ भी हो सकता है, कमरा हो, ऑफिस हो, कोई अलमारी हो उसमें आप कपड़े रखते हैं, ठीक है, बैग हो उसमें आप कुछ रखते हैं। ऑन का इस्तेमाल जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर पड़ी हो, आप छत पर खड़े हैं, आप छत के ऊपर खड़े हैं, तो आप कहेंगे आई एम ऑन द रूफ।
आप टेबल पर बैठे हैं, आप कहेंगे आई एम ऑन द टेबल। आप किसी ख़ास जगह पर हैं, आप एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एट, इन, ऑन का इस्तेमाल आप आई एम के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और स्ट्रक्चर की, जो कि है आई एम गुड एट। इसका माना होता है मैं अच्छा हूँ। सबसे पहले तो इसका बेसिक यूज़ देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जब आप अपनी ख़ास महारत के बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस काम या सरगर्मी में माहिर हैं, तो आप ये वाला फार्मूला या ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप में कोई काबिलियत होती है, उसे आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई आप में महारत होती है, आप इंग्लिश में उसको बयान करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है? आई एम गुड एट। मैं माहिर हूँ या मैं अच्छा हूँ। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, कुछ एग्जाम्पल देखें। मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गुड एट तो आपने लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आप यूज़ करें, आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आप ये कहेंगे आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो आगे वाले को बात समझ नहीं आएगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप ऑब्जेक्ट लाजमी लगाएं कि इंग्लिश, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम गुड एट स्विमिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी में अच्छा हूँ, मैं तैराकी में माहिर हूँ। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ। हर किसी की अपनी महारत होती है, तो आपने उसे इंग्लिश में बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझ लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, जैसे कि स्विमिंग, स्पीकिंग, सिंगिंग। आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आई एम गुड एट के साथ, जैसे कि आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में अच्छा हूँ, स्पोर्ट्स। आई एम गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में माहिर हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है आपने, आप इसके बगैर भी नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या वर्ब प्लस आईएनजी, या सिंपली आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में माहिर हूँ। तो बात समझ आ गई है। आई एम गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा हूँ। तो आप में जो भी महारत होगी, आप उसे इंग्लिश में बताना चाहते हैं, आपने आई एम गुड एट का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नेगेटिव फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने आई एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास स्ट्रक्चर है आई एम गुड एट, तो आई एम के बाद आप नॉट लगाएं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इमदादी फ़ेल के बाद हमेशा हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव फ़िक्रा बनाने के लिए। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं अच्छा मुसव्विर नहीं हूँ। पेंट, जो लोग तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो सिंपली कहें आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर यू गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं, आप माहिर हैं? तो आगे से आपका जवाब होना चाहिए नो, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं तैराकी करने में अच्छा नहीं हूँ, मैं माहिर नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना अच्छा नहीं गाता। नेगेटिव फ़िक्रा कैसे बनाना है? आई एम के बाद नॉट लगा दें, सिंपल, और कुछ नहीं करना। सवालिया कैसे बनाना है? एम आई गुड एट, एम आई गुड एट, क्या मैं खाना पकाने में माहिर हूँ? एम आई गुड एट कुकिंग। फिर आपको बता रहा हूँ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कुक आईएनजी। आईएनजी लगाना ज़रूरी नहीं है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप सिंपली नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम आई गुड एट इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में माहिर हूँ? एम आई गुड एट मैथ, क्या मैं मैथ में माहिर हूँ? इस तरह भी आप बात कर सकते हैं, या आप वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एम आई गुड एट डांसिंग, क्या मैं रक्स करने में अच्छा हूँ? आप खुद से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ? और एम आई गुड एट राइटिंग, क्या मैं लिखने में अच्छा हूँ? तो फ्रेंड्स, आई एम गुड एट आपको समझ आ गया कि कोई भी काम जिसे आप करने में माहिर हैं, कोई भी सरगर्मी है जिसे आप करने में माहिर हैं, तो आपने
उसे बताने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सवालिया, और आपको मैंने ये भी बताया कि आप वो प्लस आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। ये सामने आपके एग्जांपल्स हैं। ये सिंपली आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया? आई एम गुड एट, आई एम नॉट गुड एट, और एम आई गुड एट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपको अभी मैंने सिखाया कि आई एम गुड एट, यानी जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? आई एम गुड एट। लेकिन ये भी सीख लेते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा आई एम का ही इस्तेमाल करें। आप शी, ही, दे, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सिंपल, शी इज़ गुड एट मैथ। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हर एक सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। आई के साथ तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे, शी के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, शी इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छी है। ही इज़ गुड एट आर्ट, वो फ़न में अच्छा है। दे आर गुड एट बेसबॉल, वो बेसबॉल में अच्छे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं अली हर चीज़ में अच्छा है, अली इज़ गुड एट एवरीथिंग। टीना इज़ गुड एट कंप्यूटर। तो सिंपली आप इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे और उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। आई एम गुड एट एक स्ट्रक्चर है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना होगा। शी, ही, दे, अली, आप नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि अली इज़ गुड एट एवरीथिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप शॉर्ट आंसर्स देते हैं, आप लॉन्ग जवाब नहीं देना चाहते। बात करते वक्त हम बड़े ही शॉर्ट से आंसर दे रहे होते हैं। और अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये तरीका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने पूछा आर यू स्टूडेंट, तो आपका जवाब क्या होगा? येस आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये भी जवाब ठीक है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, मुख्तसर सा जवाब देना चाहते हैं, तो आप बोले येस आई एम, येस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। तो मुख्तसर जवाब इस तरह देते हैं। आर यू अ प्लेयर, क्या आप एक खिलाड़ी हैं? येस आई एम, येस आई एम, सिंपली यही काफ़ी है। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। ठीक है। आर यू गुड एट राइटिंग, क्या आप लिखाई में अच्छे हैं? येस आई एम, जी हाँ मैं हूँ। नो आई एम नॉट, नो मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये तो है सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए। आप ही, शी, आई, वी, यू, दे, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ शी अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट है? येस शी इज़, क्या बोलेंगे? शी इज़, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे। जिस तरह आप आई एम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसी तरह आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। येस शी इज़, जी हाँ वो एक स्टूडेंट है। ओके, शी का इस्तेमाल हो गया। आर दे पाकिस्तानीज़, येस दे आर, तो आप इस्तेमाल करेंगे दे आर का, क्योंकि दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर भी हो गया, इज़ भी हो गया और एम भी हो गया। तो आप सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं, साथ में आपने उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देना है। नो शी इज़ नॉट, नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट, येस दे आर, येस वी आर यू फ्रेंड्स, यानी आप सब दोस्त हैं। और यू ऑल फ्रेंड्स, आगे से जवाब क्या होगा? येस वी आर, येस हम दोस्त हैं। आर यू अ टीचर? येस आई एम। इज़ ही आ टीचर, क्या वो एक टीचर है? तो आगे से जवाब क्या होगा? येस ही इज़, जी हाँ वो एक टीचर है। अगर नहीं है, नो ही इज़ नॉट। तो फ्रेंड्स, मुख्तसर जवाब देते वक्त आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप पीछे क्वेश्चन क्या हुआ है उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये आपने तरीका लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब दोस्तों, जो कि आपने हमारे लेसन को कंप्लीट देखा है, तो आप हमारे लेसन को समझ चुके हैं, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी अटैम्प्ट करनी है। आपने करना क्या है कि आपको मैंने ये जो स्ट्रक्चर सिखाए हैं, आई एम गुड एट,
आप किस चीज़ में माहिर हैं ये आपने बताना है। नाउन का इस्तेमाल भी करना है और वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। इसी तरह आपने अपने बारे में फ़िक्रे बनाने हैं, आप कौन हैं, आपकी हालत क्या है। जैसा कि आपको मैंने बताया आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, तो आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बनानी है। नंबर 3 पे आपने ये बताना है कि आप कहाँ पर हैं। तो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, उसके लिए आपने आई एम गुड नहीं लगाना, बल्कि आई एम इन, एट, ऑन का इस्तेमाल करना है। आई एम इन द मार्केट, आई एम एट द शॉप, आई एम ऑन द रूफ। इस तरह की एग्जांपल्स आपको मैंने दी थी। तो आपने आई एम के साथ इन, ऑन, एट का इस्तेमाल करना है। मनफी फ़िक्रात बनाने हैं और आपने सवालिया जुमले भी लाजमी बनाने हैं। तो अगर आप लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपने हर एक स्ट्रक्चर को कम से कम 3-4 जुमलों में लाजमी इस्तेमाल करना है। दोस्तों, प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करने के बाद आप दिए गए नंबर पर आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको सेंड करें। डेफिनेटली हम आपको फीडबैक देंगे, साथ में आपने अपना नाम भी मेंशन करना है और हम आपको बताएंगे कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के हमारे जो पहले दिन की क्लास है यहीं पे मुकम्मल होती है। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, यानी क्लास नंबर 2। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।